राम जी बोले, आपके पति ने आपको क्यों शाप दिया? मां बोली, प्रभु मुझे भी आज तक लगता था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन आज पता चला कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था नाथ, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता। कार्य को बाद में देखिएगा, कोई भी कार्य शुभ है कि अशुभ है ये कार्य से पता नहीं चलता, कार्य के परिणाम से पता चलता। कोई भी कार्य शुभ है कि अशुभ है उसका परिणाम बताता है। अहिल्या जी कहती, प्रभु जिस श्राप ने आपका दर्शन करा दिया वो श्राप नहीं था, वो मेरे लिए वरदान बन गया। प्रभु मेरे पति ने मेरा कल्याण करा दिया। एक विनती और है मेरी, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं पर मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, मैं मति से मंद हूं, लेकिन एक बात मुझे आज आपसे कहनी है। मैंने सुना है और आज देखा भी है, आपके चरण कमल के पुष्प के समान है नाथ। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म। यदि आपके चरण कमल के पुष्प हैं प्रभु, तो आज के बाद आप इस अहिल्या के मन को भंवरा बना दीजिए। जैसे भंवरा दिन रात कमल के पुष्प की ओर पराग के लिए ललायित रहता है, मैं चाहती हूं आज से मेरा मन आपके चरणों के अनुराग के लिए ललायित हो जाए। मेरा मन दिन रात आपके श्री चरण के पास ही भटकता रहे प्रभु, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मांग रही हूं प्रभु? ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। और आज एक राज की बात बताती हूं, गंगा आपके श्री चरण से निकली थी, इसीलिए शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण किया। चरण से निकली थी प्रभु, इसलिए शिव जी ने सिर पे धारण कर लिया। लेकिन प्रभु आज मैं शिव जी से भी आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे, वो कैसे? मां अहिल्या बोली, प्रभु शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत पहुंचा, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण चल गया प्रभु, अब इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा। मैं उनसे आगे निकल गई। ये वही चरण है जिनकी पहली बार पूजा ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से की थी। आपने उसी चरण को आज मेरे ऊपर रख दिया प्रभु। मां अहिल्या ने जो इतना कह के भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई और जो वरदान मांगा भगवान ने दिया। बार बार भगवान को प्रणाम करके और अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को प्रस्थान करके गए। यहां पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना निर्णय सुनाते हैं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ ते ही भजो, छाड़ी कपट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु, अस यानी कस कैसा, तो आगे कहते हैं दीन बंधु हरि, भगवान दीनों के बंधु हैं। भगवान नाथों के नाथ नहीं है, भगवान अनाथों के नाथ है।
इनका परिचय है, दीन बंधु हरि। विशेषता क्या है? कारण रहित दया। है? जो अपने को अनाथ मान लिया, भगवान उसके लिए दौड़ पड़ते। सुतीक्ष्ण जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बानी, बानी यानी भगवान का एक प्रण है। एक बानी करुणा निधान की, क्या? सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान को प्रिय कौन? जिसका कोई न हो, जो संसार में असहाय है, जो संसार में अनाथ है, वो रघुनाथ जी को पहले प्रियता प्राप्त कर लेता है। सो प्रिय। यहां पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर हे सठ तुलसी, तू संसार के जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। भगवान का भजन कर, क्या होगा? भगवान प्राप्त हो जाएंगे, अवश्य प्राप्त होंगे। करके तो देखिए, यदि मीरा को प्राप्त हो गए तो हमको आपको क्यों नहीं प्राप्त होंगे? मीराबाई किसी सतयुग में नहीं जन्म ली थी, इसी कलिकाल में जन्म ली थी, और उनको भगवान ने स्वयं आकर आलिंगन किया। तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। बोले महाराज कैसे भजे? समय नहीं है। भगवान को भजने के लिए समय की आवश्यकता ही नहीं है। आदमी कितना भी बिजी रहे, भोजन का समय निकाल लेते हैं। बंबई में देखे है, पति मोटरसाइकिल चला रहा है, अब पीछे बैठ के पत्नी निवाला खिला रही है पति को। आदमी गाड़ी पर भी भोजन कर लेता है, खड़े खड़े खा लेता है। जिस प्रकार भोजन करने वाला कितना भी व्यस्त हो भोजन कर लेता है, उसी प्रकार भजन करने वाला भी जितना व्यस्त हो कोई ना कोई समय निकाल के भजन कर ही लेता है, कर लेता है। स्वभाव में होना चाहिए। आप कहीं भी रहिए, आंख बंद करके चिंतन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अरे दहिने लखन जी बाएं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा। इस श्लोक का अनुवाद है, दहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है। दाहिने लखन जी बाएं, जनक दुलारी है। मंगला भवन अमंगल हारी है, मंगल भवन। राजन हो राम जी दी हैं, राजन के राम जी दी हैं, बिगड़ी सुधारी है। मंगल भवन अमंगल हारी है। तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट प्रभु ने मां अहल्या को गति प्रदान की है। गौतम ऋषि के साथ मां अहल्या उनके लोक को प्रस्थान करके गई। भगवान यहां से आगे बढ़े हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गंगा जी का पावन तट आया। विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा रघुनाथ जी को सुनाई। अब यहां आप दर्शन करिए। 10 मिनट पहले अहिल्या जी ये कहानी सुना के गई हैं। कितने देर पहले?
आधा घंटा मान लीजिए, 1 घंटा मान लीजिए। अभी अभी अहिल्या जी सुना कर गई कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शीस धरी। अभी अभी अहिल्या जी ने राम जी से गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई। राम जी के ही चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं और उन्हीं राम जी को विश्वामित्र जी गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुना रहे हैं। ये प्रसंग कहता है हम कितने भी विद्वान क्यों न हो जाए, जब हमारा श्रेष्ठ हमसे कोई बात कहे तो हमको उसी प्रकार सुनना चाहिए जैसे मानिए आज जीवन में पहली बार सुनने को प्राप्त हो रहा है, उतनी निष्ठा से सुनिए। राम जी सुनते गए, पूरी कथा सुना